अरे वाह बेटा, तूने शादी कर ली। तूने तो मुझे बताया भी नहीं। छोड़ जाने देने बताया तो, लेकिन कितने चांसी बहू लेकर आया है तू। आओ बेटा अंदर चलो। बेटा तू कहाँ जा रहा है? तेरी मौसी आने वाली है, जा स्टेशन से लेकर आओ उनको। ठीक है माँ, मैं लेके आता हूँ। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। यार मेरी सास कितनी अच्छी है, मैंने जितना सोचा था उसे तो रानी गुना अच्छी है। बेटा ये लो पानी पी लो। आपने इसके अंदर क्या मिलाया था? मैंने तो तुझे मना किया था कि तू मेरे बेटे से दूर रहना, इसलिए तेरे पानी में जहर डालकर तुझे मार दिया। मैंने तो उसको मार दिया, अब इसको लाश का ठिकाना लगाना पड़ेगा। आगे क्या होता है पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। बहू आज मेरी बेटी आने वाली है। ठीक है माँ जी, तो आज खाने में क्या बनाऊँ? बना दे कुछ अच्छा सा। ठीक है माँ जी। अरे दीदी आप आ गए? अरे पूनम बेटा आप बैठ। अरे माँ तुम इतनी दुबली हो गई हो, भाभी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? बहू पूनम के लिए पानी लेते आना। भाभी आपका दिमाग नहीं काम करता है क्या? अभी मैं धूप से आई हूँ, गर्म पानी लाके दे दिया मुझे, ठंडा पानी लेके आओ। भाभी ये मेरी महंगी साड़ी है, तो प्लीज इसको हाथ से धोना, मशीन में मत धोना। समझ में आया? बेटा तू बहू से ऐसे कैसे बात कर रही है? भाभी ये सब क्या एगी मैगी बना के लेके आई हो? आपको नहीं पता है कि मैं डाइट में हूँ? मेरे लिए जाके कुछ हेल्दी सा बना के लेके आओ, मैं ये नहीं खाने वाली। पूनम ये कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? दिन प्रतिदिन तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, और वो तेरी भाभी है, तेरी गुलाम नहीं है जो ऐसे बात करती है। एक काम कर, तू अपने घर जा और अपना घर संभाल, मैं और मेरी बहू अपना घर संभाल लेंगे। क्या सास ने जो किया सही किया? बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी लेकर आई। ठीक है मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई बता। पता है ना मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं, और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊँ? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊँ तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी आप बिना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर, और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है। ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जा जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू तुम्हारी सास नहीं है कहाँ घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत,
तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है। इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से, और अगर दोबारा मेरे घर में आई ना। सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया, तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊं तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी आप बिना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया, ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर, और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है। ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी, जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जा जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी। माँ जी हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा, बन ठन के कहाँ जल्दी? दीदी मैं और आपके भैया घूमने जा रहे हैं। आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं। दीदी मैंने मम्मी जी को बता दिया था। अच्छा, माँ तो हमेशा हाँ ही बोलती हैं, वो मना कब करती हैं? आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। मैं इस घर की बेटी हूँ, मैंने इस घर को संभाला है। दीदी ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? अगर संभालना ही है तो जाके अपना घर संभालिए, हमारे रिश्तों में दखल अंदाजी मत दीजिए। दीदी अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे घूमने जाने से? मैं अपना घर और अपने रिश्ते संभाल लूंगी, आप जाइए अपना घर देखिए। माँ देख रही हो कैसे बात करी भाभी मुझसे? बेटा अब तेरी शादी हो चुकी है, अब बहू ही मेरे दुख सुख का सहारा है। लेकिन माँ मैं तो बस। बेटा तू हम दोनों के बीच में मत पड़, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में बताइए।
हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, मुझे पता है तुझे मोमोज बहुत पसंद है, आते वक्त मैं ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बेटा, आज से तुझे झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने काम वाली लगा दी है, वो आती ही होगी। ठीक है माँ जी। बहू, मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती होगी ना, आज से ये तू पहनना। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ बहू। आप अचानक से इतना प्यार क्यों जता रही हैं? बहू, कल रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा कि छोटी के ससुराल वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा माँ जी। बेटा, इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी, जिससे भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश। सोना। हाँ। ये लो, तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है, अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ। वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं, मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। सोना। हाँ। ये लो, तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ। बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है, अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ। वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं, मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं।